stage of your life when you just wonder that what next. लाइक फॉर इंस्टेंस आप के बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं और वो अपने जॉब के लिए निकल गए हैं, आपके हस्बैंड भी अपना जॉब कर रहे हैं और अब आप घर में खाली हैं। क्या ऐसी समय आप कभी वंडर करते हैं, सोचते हैं कि आपकी लाइफ में अब क्या? हेलो देयर, आई एम तुलिका बी मुखर्जी, योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट मास्टर, और आज मैं लाई हूँ ऐसा ही एक टॉपिक जिसमें मैं गाइड करूँगी अपनी फीमेल फोक्स को, होम मेकर्स को, जो अब अपनी लाइफ में डिसीजन ले सकते हैं। ये सोचना अब उनका जब बिल्कुल एक ब्रिम पे पहुंच गया है कि मुझे भी कुछ करना है। एंड डेफिनेटली बीइंग अ होम मेकर इज़ नॉट एन ईजी टास्क। मैं काम भी करती हूँ, मैं अपना घर भी देखती हूँ, बट घर देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। बट एक समय आता है जब आपके काम बहुत कम हो जाते हैं घर के, और उस वक्त आपको लगता है कि हाँ, अब मैं अपना करियर शुरू कर सकती हूँ। सो हियर आई एम गोइंग टू शेयर 3 पॉइंटर्स जहाँ पे आप ये सोच सकते हैं आप क्या क्या कर सकते हैं, या आपके अंदर क्या करने की चाह है, या आप अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में कि नहीं। सिर्फ काम के लिए नहीं, कुछ इनकम के लिए भी, राइट? सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ फ्यू पॉइंटर्स। आज मैं सिर्फ 3 पॉइंटर्स डिस्कस करूंगी और ये हमारा नेक्स्ट एपिसोड तक भी जाएगा, जिसमें हम फर्दर कुछ और पॉइंटर्स भी शेयर करेंगे। ओके, सो दिस विल बी माय पार्ट 1। ओके, नाउ पहला पार्ट है जो ये पार्ट है, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि उस फर्स्ट फेज़ में आप रहते हैं जब आपको लगता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा अरसा निकल गया है जब आपने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं है, राइट? तो अभी आपको सिर्फ वो आइस ब्रेकिंग सेशन से पहले गुजरना होगा, जहाँ पे आप ये एनालाइज करेंगे आप करना चाहते क्या हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, व्हाट एम आई गुड एट, मैं किस में अच्छी हूँ। हमने खाना बनाया घर में, बच्चे संभाले, कितना कुछ किया, शायद इन सभी काम को करते करते किसी एक काम में हम बहुत सुघड़ और हम बहुत अच्छे हो चले हैं जो हमें पता भी नहीं है, राइट? तो हम उस एक काम को हमको ढूंढ के निकालना है। What am I very good at? Like I have to first analyze into what am I very good at. Point is, you know, where you just sit and analyze कि मेरा पैशन, जब मैं शादी हो रही थी उसके कुछ दिनों तक पहले तक मैं कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको लेके बहुत पैशनेट थी, मुझे उनको करने का एक जुनून रहता था, वो मैंने शादी की वजह से छोड़ दिया। उसके बाद फिर था, बच्चे हो गए, उनके बच्चों को बड़ा करने में वक्त निकल गया, तो वो जो मेरा पैशन था ना वो कहीं खो गया। तो आपको वो चीज़ वापस फिर से शुरू करनी है जिस चीज़ के बारे में आप बहुत पैशनेट हुआ करते थे। क्या होता है कि हम किसी चीज़ को लेके बहुत इंटरेस्टेड थे, लेकिन जैसे ही वक्त निकलता जाता है ना, तो हम एक्चुअली वी टेंड टू फॉरगेट फ्यू थिंग्स और हम मूव ऑन करते जाते हैं। तब जो शायद पैशन था वो अब शायद पैशन नहीं हो सकता है। नाउ यू हैव टू रीथिंक, आपको रीडिस्कवर करना होगा अपने अंदर, फिर से वो चीज़ ढूंढ के निकालनी होगी कि अब आज के दिन में मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़, हम अपने बच्चों को बड़ा होते देख रहे हैं, उनको ये पढ़ा रहे हैं, बेटा आपको ये करना है, और आपको वायलिन सीखना है, या आपको गिटार सीखना है, या आपको नया लैंग्वेज सीखना है, या आपको ट्रांसलेटर बनना है, कॉपीराइटर बनना है, लोग आपको जैसे आप चाहते हो लोग आपको पहचाने वैसे बनना है। तो ये चीज़ें आपने अपने बच्चों को तो सिखाई, अब ये चीज़ खुद को कहने का समय आ गया है। What do I want people to remember me for? मैं किस चीज़ के लिए चाहती हूँ कि लोग मुझे याद रखें। जी हाँ, ये मेरा थर्ड पॉइंटर है। ओके, नाउ यू डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड फॉर। हम सभी चाहते हैं लोग हमें किसी चीज़ के लिए याद रखें, ठीक है? जैसे मुझे लिखना बहुत पसंद है, मेरी स्टोरीज़ मुझे बताना बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास कहानियाँ वैसे ही बहुत है, एंड लकीली गॉड हैज़ गिवन मी, you know, being a journalist, I'm always surrounded with stories. So आपके पास भी ऐसी कुछ होगी, कोई चीज़ ऐसी होगी जिसको लेके आप चाहते हैं, उसको लेके आप आगे बढ़ें
और अगर वो चीज़ मैच करती है उस चीज़ से जिसको लेके आप चाहते हैं कि लोग आपको फ्यूचर आपको लोग उसको लेके ही आपको याद करें, देन इट्स नथिंग लाइक इट, जस्ट गो बैंग ऑन। और बाकी के नेक्स्ट पॉइंटर्स लेके मैं आऊँगी आपके पास अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। And the rest of my subscribers, I'm really, really indebted to all of you. Thank you so much to all my subscribers and my followers. Okay then, bye bye.